इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हॉर्नबिल बुक का एक पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसको लिखा है वाल्ट व्हाइटमैन ने। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। वाल्ट व्हाइटमैन एक अमेरिकन पोएट थे और वो पोएट्री के अलावा ऐसे लिखते थे और जर्नलिज्म करते थे। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 में 1819 न्यूयॉर्क शहर यूनाइटेड स्टेट में। इनका डेथ हुआ था 26 मार्च 1892 न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में। वॉइस ऑफ द रेन का समरी जान लेते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इस पोएम के टाइटल से पता चल गया होगा कि वॉइस ऑफ द रेन यानी रेन की बातें। पोएम में पोएट रेन से बातचीत करते हैं। रेन ने यानी बारिश ने उनको जो बातें कही हैं वो बातें इस पोएम में पोएट रखते हैं। तो पोएट रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में बारिश बोलती है कि मैं धरती की कविता हूँ। मैं उड़ती रहती हूँ ज़मीन से और समंदर से ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ भाप बन के, और वहाँ जाके अपना शक्ल चेंज कर लेती हूँ। यानी ज़मीन से या समंदर से जो भाप आसमान में जाती हैं वहाँ जाके वो बादल बन जाते हैं। और बारिश ये भी कहती हैं कि अगरचे मैं वहाँ जाके शक्ल चेंज कर लेती हूँ लेकिन मैं सेम ही रहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि पानी से भाप बन के ऊपर जाके बादल बनती हैं, लेकिन वो पानी पानी ही रहती है। बादल भी एक पानी ही होती है, बस वो जमी हुई पानी होती है। फिर रेन क्या कहते हैं, मैं नीचे आती हूँ और धरती को धो देती हूँ। धरती के सरफेस में जितने सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं सबको मैं धो देती हूँ, और मेरी ही वजह से यानी बारिश की ही वजह से बीज उगती हैं और धरती फिर से ज़िंदा होती है। रेन ये भी कहती हैं कि ये दिन रात ज़िंदगी देती रहती हैं धरती को, क्योंकि हमें पता है अगर बारिश नहीं होगी तो धरती पे कोई खेती नहीं होगी, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं उगेंगे और ये धरती मर जाएगी। तो बारिश की ही वजह से धरती फिर से ज़िंदा हो जाती हैं। और रेन ये भी कहती हैं कि रेन धरती को शुद्ध करती हैं, प्योर करती है। अब हम देखेंगे इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। तो पोएट पूछ रहे हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। दाउ का मीनिंग है यू। दाउ ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है जिसको मॉडर्न इंग्लिश में यू कहा जाता है, वाई ओ यू। सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मीनिंग है यहाँ बारिश। तो पोएट रेन से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। Which strange to tell, give me an answer as here translated। फिर पोएट कहते हैं ये स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब और वियर्ड। तो पोएट कहते हैं रेन ने जवाब दिया ये थोड़ा अजीब है, यहाँ मैंने उसको अनुवाद करके दिया है उसके जवाब को। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो बारिश ने कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मीनिंग है जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी हमेशा। इम्पेल्पेबल का मीनिंग है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। और बॉटमलेस का मीनिंग होता है बहुत ही गहरी। तो रेन ये कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ और मैं हमेशा उठती रहती हूँ ज़मीन से और गहरी समंदर से। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed all together change and yet the same। अपवर्ड का मीनिंग है ऊपर की तरफ। अपवर्ड टू हेवन यानी आसमान की तरफ। whence का मीनिंग है where, जहाँ। vaguely formed, vaguely मतलब अनक्लियरली, जो कि एकदम क्लियर नहीं है। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, और मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ
मगर मैं सेम ही रहती हूँ। तो बारिश कह रही है, मैं धरती और समंदर से उठती हूँ आसमान के तरफ और वहाँ जाके मैं अपनी रूप बदल लेती हूँ, मगर मैं सेम ही रहती हूँ। तो हम अगर नेचर में देखेंगे, पानी भाप बनके ज़मीन से और समंदर से ऊपर उठ के फिर वहाँ जाके बादल हो जाती हैं, और बादल होने से उसकी रूप जो है पहले जैसे पानी थी वो बदल जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पानी ही रहती है। I descend to leave the droughts, atomies, dust layer of the globe। डिसेंड का मीनिंग है नीचे उतर के आना, और लेव का मीनिंग है वॉश करना। एटॉमीज यानी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो रेन कह रही हैं, मैं नीचे आती हूँ और धरती के हर छोटी बड़ी चीज़ को धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेट एंड अनबॉर्न। और मेरे सिवा, और जब मैं नहीं थी तो ये सब बीज थे, लेटेंट यानी ब्यूरिड, छुपी हुई। बारिश ये कह रही है कि जब तक मैं नहीं आती हूँ ज़मीन में, तब तक ज़मीन में जितने भी बीज हैं वो बस बीज ही रहती हैं। फिर मेरे आने के बाद ये सब उगते हैं और पेड़ पौधे हो जाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और हमेशा ही दिन रात को मैं अपनी ओरिजिन, जहाँ से मैं पैदा होती हूँ, उसको ज़िंदगी देती रहती हूँ। यानी रेन धरती को ज़िंदगी देती रहती है जहाँ उसकी जन्म होती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और इस धरती को मैं खूबसूरत करती हूँ और इसको शुद्ध कर देती हूँ, यानी प्योर कर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रॉक्ड और अनरॉक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। रेन यानी बारिश एक गीत की तरह है, यानी गाने की तरह है। वो अपनी जन्म स्थान से निकल के चारों दिशाओं में घूमती रहती हैं और फिर प्यार के साथ अपनी जन्म स्थान में आ जाती हैं। यहाँ पोएट रेन को गीत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। गीत यानी गाना, जैसे एक गाना गायक के दिल से निकलती है और सब लोगों को खुश करके फिर से गायक के दिल में वापस आ जाती हैं। ऐसे ही रेन धरती के हार्ट से निकल के चारों दिशाओं में घूम के फिर से धरती के हार्ट में आके समा जाती हैं।